जय हिंद दोस्तों, आज मैं पंकज साहब सभी लोगों को नायब कोर्ट क्या होता है, नायब कोर्ट की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। नायब कोर्ट आप सभी लोगों ने बहुत सारी बार देखा भी होगा या सुना भी होगा। जो कोर्ट में हमारे जो पुलिस, अदालत और जेल अधिकारियों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है या फिर जो हमारी कोर्ट की कार्रवाइयों को सुचारू रूप से या त्वरित रूप से जारी रखने के लिए जो अहम भूमिका निभाता है वह नायब कोर्ट होता है भाई। ठीक है, तो नायब कोर्ट की ड्यूटीज़ क्या क्या होती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रत्येक जो हमारा आम नागरिक है वह भी जब कोर्ट में जाता है तो नायब कोर्ट के माध्यम से ही उनकी गवाही या पेशी होती है। ठीक है, तो नायब कोर्ट की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। सबसे पहली ड्यूटी होती है नायब कोर्ट को हमेशा साफ सुथरी वर्दी, पीपीआर की 4.4 के तहत साफ सुथरी वर्दी में रहना चाहिए। और जब तक अदालत बैठे मीन्स अदालत के बैठने से पहले और जब तक बैठे तब तक मीन्स पूरे दिन के दौरान नायब कोर्ट को वहाँ पे बने रहना सुनिश्चित करना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, नायब कोर्ट का भी यह कार्य है कि जो अगले दिन जिन भी केसों की सुनवाई होनी है उन केसों की सूची तैयार करके पैरवीकार के माध्यम से थाना से उन सभी केसों की फाइल प्राप्त करना। इसके साथ साथ जो भी माल मुकदमा है उस केस से संबंधित जो मीन्स अदालत के सामने पेश करना है वो माल मुकदमा भी पैरवीकार के माध्यम से थाने से मंगवाना और अपने पास केस फाइलों को और ये जो माल मुकदमा है दोनों को सुरक्षित रखना। और जब भी केस की सुनवाई होती है उनको अदालत के सामने पेश करना और केस की सुनवाई के बाद वापस पैरवीकार के माध्यम से थाने में जमा करवाना। यह भाई हमारे नायब कोर्ट का कार्य होता है। ठीक है भाई, इसके बाद पॉइंट नंबर 3, नायब कोर्ट का यह भी कार्य होता है यदि कोई भी अदालत में बेल एप्लीकेशन लगती है तो उसको अपने पैरवीकार के माध्यम से अपने थाने में एसएचओ या एमएचसी को सूचित करना ताकि समय रहते उसकी रिपोर्ट बना के अदालत में भेज सके भाई। ठीक है, इसके बाद नायब कोर्ट का यह भी कार्य होता है कि यदि कोई भी गवाह वहाँ पर पेश होता है तो उस गवाह की हाजिरी मीन्स कितने गवाह आए हैं, कौन गैर हाजिर है, कौन हाजिर है, तो उनकी सभी की हाजिरी लेना। इसके साथ साथ नायब कोर्ट का यह भी कार्य है कि यदि कोई भी गवाह अपना बयान भूल गया है तो उसको उसका बयान धारा नंबर 162 और बीएसए के तहत उसको दोबारा से याददाश्त ताज़ा करवाएगा और उसको उसका गवाह का जो भी बयान है वो पढ़कर सुनाएगा। यदि कोई अनपढ़ गवाह है तो उसको वह पढ़कर सुनाएगा भी और समझाएगा भी। यह चौथा या 5वां पॉइंट आपका। ठीक है, इसके साथ साथ नायब कोर्ट की यह भी ड्यूटी बनती है कि CCTNS का जो फॉर्म नंबर 6 और 7 है उसको पूरी तरीके से चेक करेगा और अच्छे से उसमें विवरण उन्हें लिखित तौर पे उसमें मेंशन करेगा भाई। ठीक है, इसके बाद नायब कोर्ट की यह भी ड्यूटी बनती है कि यदि कोई भी वहाँ पर कोई आरोपी आता है जिसको सज़ा अदालत द्वारा सुना दी जाती है तो उसको जब तक पुलिस फोर्स नहीं आ जाती, उसको गिरफ्तार नहीं कर लेती, तब तक उसकी निगरानी रखेगा। इसके साथ साथ पूरे दिन के दौरान वह अदालत में शांति व्यवस्था बनाए रखने का भी मीन्स उसका भी अपना जो नायब कोर्ट होता है उसकी भूमिका होगी कि वह पूरे दिन जो अदालत में है शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। ठीक है, इसके अलावा नायब कोर्ट की यह भी ड्यूटी बनती है कि कोई भी यदि पुलिस फाइल होता है या कोई भी न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है या कोई भी बात कही जाती है तो उनको मेंशन करके हमारे पैरवीकार के माध्यम से एसएचओ साहब या जो हमारे एमएचसी साहब है उन तक उन बातों को पहुँचाएगा। तो नायब कोर्ट की जो भी मुख्य मुख्य ड्यूटीज़ थी, जो भी नायब कोर्ट को कहते क्या है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। फिर भी आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप मेरे को बता सकते हो। आज के लिए इतना ही।